स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल में FL स्टूडियो विद कुरफात में, जहां पे आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि घर बैठे बैठे आप प्रोफेशनल स्टूडियो जैसा वोकल्स कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो FL स्टूडियो में, वो भी स्टॉक प्लगइन्स का यूज करके। जी हाँ, प्लगइन्स भी थोड़ा बहुत यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप लोग के प्यार की वजह से इतने कम समय में मेरा 1000 सब्सक्राइबर होने वाला है। ये आप लोग का प्यार है कि आप लोगों ने मुझ पे ट्रस्ट किया और मुझे अपने करियर का एक हिस्सा बनाने का मौका दिया। थैंक यू सो मच इसके लिए। इसी तरीके से मेरे पे प्यार बनाते रहिएगा ताकि मैं ऐसे ही कॉन्फिडेंट होकर आप लोगों के लिए इस तरीके का वीडियो लाता रहूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने हेडफोन्स को लगा लेता हूं, देन जाता हूं FL स्टूडियो में। तो यहाँ पे आपको मेरा FL स्टूडियो खुला हुआ दिख रहा होगा। तो आज जो टेक्निक हम लोग सीखने वाले हैं वो दो टेक्निक सीखेंगे। पहला एक सिंपल टेक्निक सीखेंगे, दूसरा हम लोग प्रो टेक्निक सीखेंगे, प्रोफेशनल टेक्निक। तो ऐसा मत करिएगा कि सिंपल टेक्निक अगर मैं सिखा रहा हूँ तो स्किप कर दो कि चलो ठीक है सीधे प्रो वाला सीखते हैं। नहीं, जब तक आपको सिंपल टेक्निक नहीं पता होगा ना तब तक प्रो टेक्निक बहुत दिक्कत देगा। होता क्या है ना, इंसान A to लेके Z तक अगर पढ़ता है तो उसको टेंशन नहीं होता है, लेकिन जब अचानक से वो सीधे जेड पढ़ लेता है ना, तो फिर जब कोई पूछता है ना कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, तो वो कंफ्यूज होने लगता है, अरे ये क्या बता रहा है। तो ये इसीलिए होता है। तो एकदम हो सकता है ये टेक्निक आप लोग यूज कर चुके होंगे लेकिन उसमें भी कुछ गलती करते होंगे, तो वो चीज आज आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम 0 से सीखिए 100 तक। मैं भी कहीं नहीं भाग रहा हूँ, आप भी कहीं नहीं भाग रहे। थोड़ा समय निकाल के मुझे टाइम दे दीजिए ताकि 10 मिनट में मैं आप लोग को एकदम क्लियर कर दूं कि किस तरीके से वोकल्स को रिकॉर्ड करना है। तो अब सबसे पहले वोकल रिकॉर्ड करना बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ बेसिक्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे वोकल्स का। पहला जो ये माइक है ना, आप मेरा स्क्रीन देखिएगा, इधर देखिएगा, हेलो गाइस, इधर, हाँ यहाँ। तो ये जो मेरा माइक है, तो माइक से जो दूरी रहेगी ना अपनी, वो 1 उंगली की रहेगी, 1 फिंगर डिस्टेंस, इस तरीके से। ओके, इतना ही रखना है। बहुत लोग को मैं क्या नोटिस करता हूँ, या तो ऐसे गाएंगे हेलो हेलो, इस तरीके से एकदम सट के गाएंगे जिससे उनकी आवाज़ फटी हुई साउंड करती है, लेकिन उनको लगता है ना कि बहुत फील आ रहा है। हो सकता है कि रिकॉर्डिंग में बहुत अच्छा लग रहा हो, लेकिन जब मिक्सिंग मास्टरिंग करोगे ना तो वो चीज़ डिस्टॉर्ट कर जाती है, फट सी जाती है। और बहुत सारे लोग क्या करेंगे, माइक से एकदम इतना दूरी, लाइक एक हाथ, ये जो हाथ है ना पूरा, ये पाम की दूरी से, इतनी दूरी से गाएंगे। तो इसमें क्या होगा, ग्राउंड नॉइज एक होता है। ठीक है, ग्राउंड नॉइज नाम का एक चीज़ होता है जो कि हम दोनों के बीच, माइक और आपके, मतलब एक सिंगर और एक माइक के बीच की दूरी में जो नॉइज़ होती है ना, जो ज़मीन की नॉइज़ या एम्बियंस वाली नॉइज़ जो होती है, आप देखना शांत रूम में भी चल जाओगे ना तो कुछ कुछ आपको सुनाई देगा। हाँ, वो भूत प्रेत नहीं है, वो एक तरीके का ग्राउंड नॉइज़ है। तो उसी ग्राउंड नॉइज़ को ये कैप्चर कर लेता है माइक। तो इसका तरीका क्या है कि हम लोग 1 उंगली की दूरी रखेंगे इस तरीके से। 1 उंगली का दूरी रहेगा तब कभी भी दिक्कत नहीं आएगा रिकॉर्डिंग में, क्वालिटी वाली रिकॉर्डिंग होगी। पहला टिप तो आपके पास ये मिल गया। ठीक है, सेकेंड क्या तरीका है कि सबसे पहले, अब बात यहाँ 2 चीज़ की करेंगे, थोड़ा यूनिक होने वाला ये लेक्चर। हो सकता है कि आपने ऐसा कभी लेक्चर नहीं देखा होगा, ये आप लोग के लिए बहुत यूनिक होगा, लेकिन आप लोग को मज़ा बहुत आएगा। तो सबसे पहले तो कोई भी चैनल चूज़ कर लेंगे, और हमारे पास होता है ना ऑडियो इंटरफेस या साउंड कार्ड जो हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑडियो इंटरफेस में तार कनेक्ट करेंगे। तो तार क्या, एक तार यहाँ देखिए, एक तार यहाँ माइक में मेरे लगा हुआ है और एक तार वहाँ मेरा साउंड कार्ड रखा है। वेट, मैं आपको शो कर रहा हूँ। अभिषेक, वहाँ से मेरे को साउंड कार्ड उठा के देना, छोटा वाला। मैं आप लोगों को शो कर दे रहा हूँ, मेरा तो साउंड कार्ड उधर लगा है ऑलरेडी, तो मैं दूसरे साउंड कार्ड पे दिखा देता हूँ। देखिए, हाँ, इसको हटा। तो आप लोग यहाँ देखेंगे, ये जो साउंड कार्ड है आपका भी कुछ इसी तरीके का होगा, हो सकता है किसी और कंपनी का हो। ये तो स्टीनबर्ग्स का है, तो ये तो सिंगल चैनल वाला है। आपका हो सकता है ये वाला जो गोल सा आपको दिख रहा है, ये आपका डबल चैनल में हो। तो आप लोग क्या करना, एक तार तो माइक में लगा देना है और दूसरा तार इसमें लगा देना है। ठीक है, सीधे आप इसमें लगा देंगे। ओके, देन आउटपुट और इनपुट का इसका बात करेंगे, कितना रखना है वो भी बताएंगे ताकि प्रो रिकॉर्डिंग एकदम अचीव हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो मैंने ये साउंड कार्ड अभी नहीं लगा के रखा है, मैंने 4 चैनल वाला साउंड कार्ड लगाया है। तो अभी जो मेरा चैनल है ना 2nd नंबर पे, तो जिस चैनल पे भी आपने लगा के रखा है ना अपने साउंड कार्ड में तार, तो उस चैनल को सेलेक्ट कर लेना। फर्स्ट होगा तो फर्स्ट में, सेकंड वाले में लगाया तो सेकंड वाले में, तो सेकंड पे क्लिक कर देना और यहाँ यस कर देना। देन अब क्या होगा, आपको ही आपका आवाज़ सुनाई देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये मेरे साथ ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि मैं 2 साइड से लगा के रखा है मैंने, मतलब एक तो मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है उसका माइक, एक इसका, मतलब एक ही माइक से 2 आउटपुट जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या करना, इसको म्यूट कर देना। ठीक है, बेस्ट तरीका है रिकॉर्ड करने का। अगर आपका कंप्यूटर सस्ता है ना तब ये इशू ज़्यादा आता है। ठीक है, तो बेस्ट तरीका क्या है, सबसे अच्छा म्यूट करके रिकॉर्ड करिए। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है, अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन हाई है, ठीक है, तब आप क्या कर सकते हो, ये जो बफर लेंथ मैंने जैसे इसे एकदम 16 एकदम इस साइड सटा के, लेफ्ट साइड सटा के रखा है, आप भी सटा के रखोगे तो कम लेटेंसी आएगी। तो ये जो प्रॉब्लम होता है ना, आप ही को आवाज़ आप ही का सुनाई देता है, मतलब आपका ही आवाज़ आपको ही सुनाई देता है। एक्चुअली इस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं लेटेंसी।
लेटेंसी इशू, ठीक है। तो लेटेंसी जो होता है ना, होता ही होता है हर रिकॉर्डिंग में। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें म्यूट करके आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हो, या तो ऑडियो सेटिंग में जाके, नॉर्मली ये 400-500 समथिंग कुछ ऐसा रहता है, तो आप एकदम इसे 0 कर दो। कब करोगे, जैसे मेरे यहाँ 16 तक आ रहा है 1 मिलीसेकंड तक, यानी ये बस मेरे को 1 मिलीसेकंड का लेटेंसी देगा। तो हो सकता है कि आपका 400-500 पे होगा समथिंग इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या होगा, आप नोटिस करना, जैसे ही मैं ऑन करूंगा तो मेरा आवाज अब बहुत ज्यादा ही मेरे को मतलब लेट से सुनाई दे रहा है, इरिटेशन होगा गाने में, लगेगा बीट छूट जाएगा। जब भी आप गाना गाओगे ना तो बीट छूट जाएगा। तो अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन लो है, कंप्यूटर सस्ता है बहुत ज़्यादा, तो आप क्या कर सकते हो, इसको म्यूट कर दो और फिर रिकॉर्ड करो। इससे क्या होगा, रिकॉर्डिंग तो होगा लेकिन आपको आपका आवाज़ रिपीट में सुनाई नहीं देगा, आपको रिकॉर्ड करने में दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट ठीक है, तो मैं इसे एकदम 16 पे सटा के रखूंगा, लेकिन फिर भी मैं इसे ऑन करके नहीं करूंगा, ठीक है। तो इसे ऑफ करते हैं। अब सेकंड टिप आप लोग के लिए जो कि बहुत बेहतरीन रिकॉर्डिंग के लिए, पहला टिप तो मैंने ये भी दे दिया ना कि आप इस तरीके से एक उंगली की दूरी कर लो फिर रिकॉर्ड करो, ना ही बहुत ज़्यादा दूर इस तरीके से, ना ही बहुत ज़्यादा इस तरीके से पास, नहीं तो ऑडियो फट जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, FL स्टूडियो में एक बहुत मस्त सा चीज़ दिया है, ऑलमोस्ट सभी डॉ में होता है लेकिन FL में तो बहुत क्लियरली दिखेगा वो चीज़। ये जो C वाला है नॉब है ना, ये देख रहे हैं आप, C वाला मीटर, करंट मीटर, इसको करंट मीटर बोलते हैं, ठीक है। तो आप क्या करना, इसको ऑन करना जिसमें आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो। और एक चीज़ का क्या ध्यान रखना, एक में मैं इसे पहले बंद कर देता हूँ, क्या ध्यान रखना है कि ये जो 18 लिखा है ना, 18 और ये 9, तो ये -18 है, ये -9 है। इससे तो पहले माइनस में पढ़ो क्योंकि 0 के ये नीचे है, तो 0 के नीचे जो भी चला जाता है ना वो माइनस में चला जाता है। तो हम लोग जब भी वोकल्स को रिकॉर्ड करेंगे तो क्या ध्यान देंगे कि हमारा जो सिग्नल है तो वो -18 के नीचे भी नहीं रहे, मतलब -18 से कम भी नहीं रहे और -9 से ज़्यादा भी नहीं रहे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग इसको बोलते हैं हेडरूम बनाना। किसके लिए, तो मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए। अगर आप अच्छा रिकॉर्ड करोगे तभी तो अच्छा मिक्सिंग मास्टरिंग होगा। अगर रिकॉर्डिंग में ही गड़बड़ हो जाएगा, उसमें हेडरूम ही अच्छा नहीं रहेगा, तो फिर हो सकता है मिक्सिंग मास्टरिंग में आपको दिक्कत आए। तो हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि ये अगर जैसे मेरा अब ये पार कर रहा है, देखिए कितना पार कर रहा है, तो ऑलमोस्ट हेलो देखिए कितना कर रहा है, -3। तो मेरे को इतना पार होने नहीं देना। पहले तो एक उंगली की दूरी मैंने बना ली, अब नोटिस करते हैं कि हाँ ठीक है भाई, अब देखो मेरा ठीक जा रहा है। लेकिन आपके केस में ऐसा हो सकता है कि आप एकदम दूरी मेंटेन किए हुए हो लेकिन फिर भी क्या हो जा रहा है भाई, आपका ये नॉइज हेलो इस तरीके से आपका सिग्नल पार कर रहा है -9 को। तो अब क्या करेंगे, यहाँ अगेन देखना, यहाँ मेरे कैमरे की तरफ देखना, मैं इसे म्यूट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक गेन नॉब होता है, इनपुट करके एक नॉब होता है, दिखते हैं उसमें भी इनपुट है ना, हाँ सब में इनपुट है। तो इनपुट करके ये नॉब आता है, एक गोल सा नॉब आता है, यहाँ देखो ये वाला नॉब। हो सकता है आपका फोकस राइट का साउंड कार्ड हो, या हो सकता है एम ऑडियो का हो, सब में होता है, दुनिया के हर एक ऑडियो इंटरफेस में होता है। तो आप क्या करना है, इसके नॉब को कम या ज़्यादा करके आप उसको बैलेंस कर लेना कि कितना रखना है, -18 से -9 के बीच में, ठीक है। और एक उंगली की दूरी तो रखेंगे ही रखेंगे। और एक बात और, बहुत लोग क्या करते हैं, सीधे यहाँ से कम ज़्यादा कर देते हैं कि कितना रिकॉर्ड करना है। इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये और आपकी क्वालिटी को ख़राब करेगा, बर्बाद करेगा, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी ऑडियो की, मतलब थ्योरिटिकली बात, थ्योरी वाली बात। अब चलते हैं प्रैक्टिकल वाले बात में। तो हमने जैसे इसे ऑन कर लिया, लेकिन अभी पहले हम लोग ऑफ करेंगे, हम लोग एकदम 0 से सीख रहे हैं ना, तो ऑफ कर देते हैं। देन यहाँ पे आप 2 तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि रिकॉर्ड पे क्लिक किए और सीधे ऑडियो इनटू दी एडिशन ऑडियो एडिटर रिकॉर्डर पे क्लिक किए। अब क्या होगा, मेट्रोनॉम बजेगा और यहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, लाइक इस तरीके से, ओके। तो ये हो गया, लेकिन हमें इस तरीके से इसे नहीं करना है, ओके। ये तो बस ठीक है, सिंपल रिकॉर्डिंग का टेक्निक है, सीधे ही आपने रिकॉर्ड किया, इसे पकड़ के नीचे खींच के ऐसे लगा दिए। तो इस तरीके से हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ओके। तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे, प्रो टेक्निक, अब आ रहा है प्रो टेक्निक, ठीक है। एडिशन पे रिकॉर्ड नहीं करना है, एडिशन पे तभी रिकॉर्ड करना है जब आपको सैम्पलिंग वगैरह करना हो। सैम्पलिंग क्या होता है, सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं, क्या सही तरीका है रिकॉर्ड करने का। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई बीट बना लिया, क्योंकि अगर आप गाना रिकॉर्ड करोगे तो उसमें म्यूजिक तो होगा ही, म्यूजिक में ही गाने को रिकॉर्ड करोगे। तो मान लो मैंने कोई बीट बना लिया और यहाँ पे मैंने बीट को सजा दिया इस तरीके से, बीट बना लिया, या मैंने कैरियोके उठा के डाल दिया, वो आप पे जो भी आप डालना चाहते हो। देन रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना, सबसे पहले तो जाके मिक्सर पे जाना, देखो मिक्सर यहाँ पे है 1 2 3 4, यहाँ पे मिक्सर, इस पे क्लिक करना और चेक कर लेना कि 16 नंबर पे है ना आपका क्लिक किया हुआ, क्योंकि इधर उधर अगर होगा ना तब ये रिकॉर्ड नहीं करेगा, बस एक प्लेन ऑडियो रिकॉर्ड कर देगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का कि जिस पे आपने ऑन करके रखा है माइक का सिग्नल को, जो ये वाला है, तो उस पे हमेशा क्लिक्ड रहे। देन वापस चले जाना इस टैब में, इस पे क्लिक करके यहाँ पे
उसके बाद रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना और सेकंड ऑप्शन को मतलब तुम क्लिक करके रिकॉर्ड करो। आप क्या कर सकते हो, सेकंड ऑप्शन को क्लिक करके रिकॉर्ड कर सकते हो इस तरीके से। अब देखते हैं 1 2 3 4 4 3 2 1। तो आप नोटिस कर रहे होगे मेरा यहाँ पे वोकल्स रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है। तो ये तो ट्यूटोरियल है, इसलिए मैंने उतना भी मेंटेन नहीं किया ऑडियो को, लेकिन अगर आप चाहो तो कर सकते हो ऑडियो को मेंटेन, ठीक है। और ये तो हो गया पहला तरीका। अब थोड़ा प्रो टेक्निक भी और सीखेंगे, इससे भी ज़्यादा प्रो टेक्निक। एक बार सुन लेते हैं पहले इसको। तो ये सुनाई क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ हमने बंद करके रखा है माइक में। तो इसको क्लिक करो और फिर इस पर क्लिक करो, देन सुन के देखो 1 2 3 4 4 3 2 1 हो गया रिकॉर्ड। फिर मैं म्यूट कर दूंगा। अब और क्या तरीका है वोकल्स को और प्रो करवाने का। अब बात करते हैं प्रो टेक्निक की। सबसे पहले आप एक काम करो, फ्री कंप्रेसर डालो या तो लिमिटर डालो, जो डालना है डालो। फॉर एग्जांपल मैं एक फ्री कंप्रेसर डाल रहा हूं, मैं इसका लिंक दे दूंगा, बोलोगे तो डिस्क्रिप्शन में, आप उसे डाउनलोड कर लेना। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्रीसेट में जाना और कर लेना वोकल बस वार्म। मान लो आप नॉर्मल गाना अगर रिकॉर्ड कर रहे हो, सिंपल गाना, तो फिर आप इसको लगा लो। अगर रैप कर रहे हो तो वोकल बस टाइट, ये प्रीसेट वाली बात। लेकिन अभी बात हम कर रहे हैं प्रो टेक्निक। तो तरीका क्या है, तो सबसे पहले हम कुछ बोलेंगे यहाँ और थ्रेशोल्ड को एक ऐसे लेवल पे ले जाएंगे जहाँ पे मेरा ऑडियो मिनिमम पीक पे है, मतलब कम से कम यहाँ तक तो आता ही है मेरा ऑडियो का सिग्नल, ठीक है। देन क्या करेंगे हम लोग, रेशियो को 2:1 ही रखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अटैक का जो टाइम है, ठीक है, मैं कंप्रेशन पे भी वीडियो लाऊंगा, लेकिन ये रिकॉर्डिंग के वीडियो है तो थोड़ा बहुत सीखते हैं। तो अटैक की टाइमिंग को हम लोग कर देंगे ऑलमोस्ट 20 पे, ठीक है। जैसा गाना है, मान लो रैप सॉन्ग है तो 20 रखो, और अगर लाइक सॉफ्ट गाना है तो फिर आप थोड़ा सा 15 रख सकते हो समथिंग, ठीक है। रिलीज़ को फास्ट रखो, दोनों ही रिलीज़ को फास्ट रखो, ठीक है, लाइक दिस। अब जो वोकल्स रिकॉर्ड होंगे आपके बहुत बैलेंस्ड होंगे, मतलब बहुत जोर से भी नहीं बजेगा, बहुत धीरे भी नहीं बजेगा, बैलेंस्ड हो गए। देखो मैं दिखाता हूँ करके। तो ऑन कर लेते हैं रिकॉर्डिंग, सेम इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिएगा 1 2 3 4 4 1 2 3 4 4 3 2 1। अब देखो हमारे जो डायनेमिक्स है कितने खूबसूरत आए हैं, ऑलमोस्ट सेम शेप में आए हैं, है ना, मतलब सेम डायनेमिक में। इसको डायनेमिक बोलते हैं, डायनेमिक रेंज बोलते हैं। लॉन्गेस्ट पीक से लेके स्मॉलेस्ट पीक तक की जो दूरी होती है ना, मतलब लंबे वाले पीक जो होते हैं, यहाँ देखो मेरे को देखो कैमरे में, लंबे पीक से लेके छोटे पीक तक। तो जैसे ये लंबा वाला पीक है, इधर देखना कंप्यूटर में, लंबा पीक और सबसे छोटा पीक ये है, तो इसकी दूरी को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक रेंज। तो अगर डायनेमिक रेंज आपका अगर खूबसूरत होगा ना, तो फिर ऑफकोर्स आपकी रिकॉर्डिंग बहुत प्रो होगी। तो एक बार सुन लेते हैं कैसा हुआ है। 1 2 3 4 4 3 2 1। ओके, अब हम लोग मेकअप गेन इसका बढ़ा सकते हैं। मान लो आपने कंप्रेशन डाला है तो थोड़ा मेकअप रहेगा तो और सही रहेगा। 1 2 3 4 4 3 2 1 लाइक दिस। कितना सिंपल, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी था। तो आप इस तरीके से प्रो वोकल रिकॉर्डिंग कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से अपने स्टूडियो में। आप EQ भी लगा सकते हो, बट मैं बोलूंगा ज़्यादा प्री प्रोडक्शन। देखिए दो चीज़ और आता है, एक प्री प्रोडक्शन, एक पोस्ट प्रोडक्शन। कोशिश करिए कि प्री प्रोडक्शन में रिकॉर्डिंग अच्छी हो, ज़्यादा प्लगइन्स नहीं लगाए, ठीक है। मतलब रिकॉर्डिंग के वक्त बहुत ज़्यादा प्लगइन्स का यूज़ नहीं करें, कम से कम करें। जैसे डायनेमिक कंट्रोल करना है कि बंदा कहीं जोर से ना गा दे, कहीं धीरे ना गा दे, तो उसके लिए आप कंप्रेशन लगा लो, या तो वेव्स का अगर आप लोग प्लगइन परचेस कर सकते हो तो आप वो भी कर सकते हो। उसमें एक वोकल राइडर है जो यही काम करता है, ठीक है। लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये फ्री वाला डाउनलोड कर लो, मैं इसका लिंक दे दूंगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन में। तो आप क्या करना कि डायनेमिक कंट्रोल करने के लिए कंप्रेशन लगा लेना, ठीक है। अगर लगेगा कि बहुत ज़्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा वोकल है तो मैं कोई EQ ले लेता हूँ। अब मेरे को दिख रहा है कि ये वाला जो फ्रीक्वेंसी है इंसान नहीं सुन सकता है, तो राइट क्लिक करेंगे, हाई पास फिल्टर कर देंगे इसको, हाई पास फिल्टर लाइक दिस, हाई पास, और थोड़ा इधर से हटा देंगे ताकि मेरा वोकल और क्लियर आए। तो ये काम आप पोस्ट प्रोडक्शन में भी कर सकते हो। प्री प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है भाई, तो रिकॉर्डिंग मतलब गाना बनने के पहले का जो प्रोसेस होता है, जैसे कि वोकल रिकॉर्डिंग, गिटार रिकॉर्डिंग, ये सब। और पोस्ट प्रोडक्शन क्या होता है कि रिकॉर्डिंग हो गया, म्यूजिक बन गया, आप उसको मिक्सिंग मास्टरिंग कर रहे हैं, उन सब का प्रोसेस, ठीक है। तो प्री प्रोडक्शन में ज़्यादा प्लगइन नहीं लगाना है, उतना ही लगाना है, ज़्यादा टाइट नहीं। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कर दिए, थ्रेशोल्ड टाइट कर दिए, ये टाइट कर दिए, ये टाइट कर दिए, कोई प्रीसेट लगा के टाइट कर दिए, नहीं। एकदम सॉफ्ट रखो, एकदम प्यारा रखो, एकदम बैलेंस रखो, ठीक है। बाकी माइक की दूरी पे ध्यान रखना, एक उंगली की दूरी। इसको मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर गलती यही होता है, या तो बहुत दूर से या तो बहुत पास से, ठीक है। दूसरा क्या ध्यान रखना है आप लोग को कि भाई साउंड कार्ड का ये जो गेन है उससे हम लोग मिला ले कि कंप्यूटर में देखिएगा कि -18 से कम भी नहीं, नीचे भी नहीं, और -9 से ऊपर भी नहीं हो, बीच में रहे उसके, ठीक है।
तो भाई ये था वोकल रिकॉर्डिंग का टेक्निक। आप इस तरीके से घर बैठे बैठे अपने वोकल्स को रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि बहुत आसान है। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। तो कमेंट जरूर करना कि मैंने आप लोग को कैसा सिखाया। अगर आप लोग को लगता है कि मुझसे कुछ कमी हो गई है तो कृपया कर मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन हाँ, कमी निकालिएगा भी, कमी बताइएगा भी कि मुझसे क्या कमी हो गई है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने ये पार्ट कुछ जचा नहीं, आपने जो ये पार्ट बताया। ठीक है, मेरे को आप इंस्टा पे भी मैसेज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। अगेन मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा, आगे से मैं उस चीज़ को क्लियर कर दूंगा। मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरी गलतियों के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।